जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। और दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आपके जो उर्दू लैंग्वेज का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम था, चाहे वो लेवल फ़र्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे लैंग्वेज फ़र्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, मंजिल एकेडमी का जो लगातार स्टूडेंट जुड़ा हुआ था और उसको ये मान लो कि उसने 26 से 30 नंबर के बीच में किए हैं। उस स्टूडेंट ने जो लगातार मंजिल एकेडमी का कंटेंट पढ़ रहा था, जो वीडियोस यूट्यूब पर देख रहा था, और ईमानदारी से अगर उसने सिर्फ अगर यूट्यूब पे ही देखा है ना, तो उसके 26 नंबर है कम से कम उर्दू लैंग्वेज के अंदर। बाकी जो आपके पाठ्यक्रम है, साइको है या एसएस है, दूसरी लैंग्वेज है, इसका तो अब आप अपना कंटेंट आप जानें कैसा आपने पढ़ा है, कितने नंबर आए हैं उसमें। और अब आज का जो वीडियो लेक्चर है दोस्तों, आप सब की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आंसर की भेजो, आंसर सॉल्व कराओ। तो दोस्तों, ये पूरा पेपर तो मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आंसर की संभावित आंसर की और संभावित कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। और लगभग ये मान लो कि ये आंसर की 99% फाइनली है। कोई 1% अगर कोई सवाल इधर उधर हो जाए तो वो अलग बात है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज। और ये आंसर की ध्यान देना आप लोग, ये आंसर की लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए है, और लेवल फ़र्स्ट और यानी कि चारों पेपर है ना, चारों पेपर आपके कौन सा पेपर है आप आराम से पहले सुने अच्छे से और फिर सवाल को मैच करें और इस हिसाब से अपने पेपर का टिक लगवाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। जो अगला सवाल है दोस्तों, पढ़ना सिखाने में जुज़ से कुल की जानिब हू बहू मेरा पेपर, मेरा कंटेंट सीधा सवाल उठाया गया है अपने कंटेंट से, सीधा हू बहू लाइन उठाई गई है मेरे कंटेंट से, अपने जो मंजिल एकेडमी का जो कंटेंट है उससे। पढ़ना सिखाने का जुज़ से कुल यानी कि पार्ट टू होल, पार्ट टू होल, पार्ट टू होल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तरकीबी तरीका। क्या हो जाएगा? तरकीबी तरीका, पार्ट टू होल। तरकीब से तहलील की तरफ चलेंगे तो दोस्तों वो तहलील मतलब उसमें जुज़ से कुल से जुज़ की तरफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। मशहूर माहिर जो तालीम कम्युनिस्ट ने जिस तरीक़ा तदरीस की सिफारिश की है वो दोस्तों सूती तरीका है। वो कौन सा तरीका है? सूती तरीका है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ देखो आप, ये जो सूती तरीका है ये इस सूती तरीके को, जैसे इसके अंदर हम इसको अगर हिंदी के अंदर देखें तो ये आता है आपके ध्वन्यात्मक तरीका, ध्वन्यात्मक तरीका, ध्वन्यात्मक तरीका आता है ना। और इसके जो मौजूद जो बताते हैं दोस्तों, उसका तो नाम है आपके माइकल सेमर। क्या नाम है? माइकल सेमर। क्या नाम है? माइकल सेमर। तो देखो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ कि इसके अंदर आपके ये जो है जो सूती तरीका ही सही होगा। तो दोस्तों एक बार इसको हम छोड़ रहे हैं वैसे, क्योंकि 100% जैसे श्योरिटी नहीं है कि भाई ये सूती तरीका ही होगा। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूँ कि सूती तरीके में, जिसको हिंदी के अंदर हम ध्वन्यात्मक तरीका कहते हैं, और उसका जो मौजूद बताया हुआ है गूगल पे और पे, तो उसका नाम माइकल सेमर है और यहाँ पर नाम आया कम्युनिस्ट। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें अपन इस पर श्योर मान सकते हैं। फाइनल आंसर की क्या आ सकती है? तो इसमें या तो लफ्ज़वारी तरीका होगा या सूती तरीका होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको अपने स्तर पर देखें क्या आपने सही किया है, और अगर आपके पास इसका कोई पुख्ता एविडेंस हो तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसरी सबक को पढ़ाने की इब्तिदा दोस्तों सीधा मैंने जब मॉडल पेपर सवाल करवाए थे, मॉडल पेपर वाला, तो उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, तमहीद वाले बारे में, ऐलान सबक कब होता है, बुलंद ख़ानी कौन करता है, ये सब। अगला है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस जुमले में इस्म है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, किसी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम। तो मैं तो यहाँ पर दोस्तों ज़मीर है, यहाँ पर क्या है? ज़मीर। ठीक है, तो दिल्ली जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इस्म है। चलिए, ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं? सीधी फैक्चुअल सवाल, बहुत ईजी सवाल है, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, कश्मीरी शॉल बहुत गर्म, कश्मीरी शॉल बहुत गर्म होते हैं। दोस्तों अगर मैंने आपको याद हो तो जब जोधपुरी जूती के नाम से, जोधपुरी जूती के नाम से 2-3 मिसाल दी थी, तो यहाँ पर जो जूती उसकी सिफत किससे ज़ाहिर हो रही है? जोधपुरी से ज़ाहिर हो रही है। तो यहाँ पर जो ये शॉल है, शॉल की सिफत किससे ज़ाहिर हो रही है? किस? कश्मीर से हो रही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका।
जिस पर काम का असर वाक़ हो। हू बहू लाइन जो मैंने उठाया मेरे कंटेंट में है, जिस पर काम का असर वाक़ हो, सीधी लाइन। मेरा कंटेंट आप पढ़ लेना, इसम फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल वाला, उसमें सीधा राइट आंसर इसका मफ़ूल हो जाएगा। चलिए, वाविन की अलामत ये रखो, बहुत इजी थी। अलामत भी आपके हरूफ औक़ा, वो अपने जो पहचान वाली सख्ता कौमा वगैरह, ये सब जो दोस्तों रमूज़ औक़ाफ़ वाला टॉपिक था ना, बिल्कुल इजी सवाल इससे पूछ लिया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला आपके पैराग्राफ है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस पैराग्राफ को, ठीक है। तो गरीब शख्स का क्या नाम था, सीधा एक पैराग्राफ से सवाल था ये। और दोस्तों बिल्कुल अपने मैंने कहा था ना, आप 6 से 10 तक बुक्स पढ़ लेना, आपके सारे पैराग्राफ इससे निकल जाएंगे। तो आपकी बुक से ये जो आपके नसीरुद्दीन, वो जो बिलाल हलावल की दावत पे जाता है, ये पार्ट है ना, उसी सबक से ये पैराग्राफ उठा लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ये है। लफ्ज़ शख्स की जमा, बहुत इजी जमा पूछिए आपको, इसका राइट आंसर है अशखास। खुश मिजाज, जिसका चाल चलन या व्यवहार या मिजाज या पर्सनैलिटी खुश हो, तो उसका दोस्तों बद मिजाज। इसका मुतज़ाद पूछा आपको, विलोम शब्द पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुतज़ाद। नासरुद्दीन का पड़ोसी कहाँ जा रहा था, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा था। चलिए, मंदरजा झेल में देखो ज़िंदगी जो है मुअन्नस है, ये गलत हो गया। गांव जो है वो आपके मुज़क्कर है, ये गलत हो गया। और सौदागर जो ये मुज़क्कर, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ज़माना जो है वो मुज़क्कर है, ये सही है दोस्तों। तदरीस में, क़वाइद में, मदारिस में जो रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है दोस्तों, रिवायती तरीका अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तरीक़ाए वज़ाहत। तरीक़ाए वज़ाहत रिवायती तरीके के अंदर। देखो दोस्तों, इसके अंदर ऐसा है, एक और कौन सा है, जुमलावारी, इस्तखराजी और ग़िनाया तरीका। देखो इसके अंदर रिवायत है ना, इस तरीके में तो बयान होती नहीं है। कदीम तरीका पूछा है आपको, है ना, कदीम तरीका पूछा है, तो इसका मतलब आपके हो गया इस्तखराजी तरीका भी हो सकता है। इस्तखराजी तरीका भी इसमें हो सकता है आपके। एक सेकेंड है, तदरीस कौन मदारिस में जो रिवायती तरीका, मतलब प्राचीन तरीका बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्राचीन तरीका तो इस्तखराजी तरीका ही होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर अपन इस्तखराजी तरीका करेंगे, क्योंकि जो इस्तखराजी तरीका कदीम तरीका है, और इस्तक़राई तरीका ये जो दोस्तों ये आपके जदीद तरीका है। तो यहाँ पर आपको रिवायत के अंदर, मतलब हम बोलते हैं ना, जब कोई इमाम साहब तकरीर करते हैं तो रिवायत में आता है, मतलब प्राचीन समय में ये बात कोई घटित हुई है। तो प्राचीन का तरीका अगर देखें तो हम इस्तखराजी तरीके के साथ जाएंगे। तो इसका दोस्तों जहाँ तक आंसर है मेरे हिसाब से ये सी होना चाहिए, ठीक है। इस्तक़राई तरीक़ा तदरीस में इक़दाम किया जाता है। अभी जो मैंने लास्ट मॉडल पेपर सॉल्व कराया था दोस्तों, इसके अंदर ये सवाल दिया था मैंने, ये लास्ट वाला जो सवाल है ना, ये इसके अंदर ये सवाल था आपने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएगा 47 के अंदर, मक़रून से मुजर्रद की जानिब, यानी कि दूर से नज़दीक की तरफ, ठीक है। ये दोस्तों ये तो था आपके इस्तखराजी तरीके के अंदर, ये इसमें होगा नहीं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किस ज़माने की तालीम में अमली ज़िंदगी की तरबियत पर जोर दिया जाता है। देखो दोस्तों, अमली ज़िंदगी 48 के अंदर, जिसके अंदर अमली ज़िंदगी यानी कि जिसके अंदर उसकी खुद की एक्टिविटी हो, शारीरिक क्रियाएँ हो। तो यहाँ पर देखें दोस्तों 48 के अंदर, तो इसका राइट आंसर देखो दोस्तों, स्पार्टन की अगर हम तालीम देखें, स्पार्टा की तालीम, थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़िक्र पड़ा है, और श्योर नहीं हूँ दोस्तों इस आंसर पे मैं, इस आंसर पे श्योर नहीं हूँ मैं। देखो क्योंकि ये 90% इस सवाल का आंसर बन सकता है, ये 90%, बाकी 10% इस पे श्योर नहीं है। अब आपके क्या आंसर बना है, आप अगर श्योर हैं किसी इस मैटर पे तो मुझे कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। चलिए, किस तरीक़ा तालीम में दर्जों के बजाय तजुर्बा गाहें होती है। देखो दोस्तों, मतलब लेबोरेटरीज़ होती है 49 के अंदर। दोस्तों जाहिर सी बात है कि भाई मॉन्टेसरी तरीके के अंदर तो सीधे वो आपके गत्ते वगैरह या लकड़ी से सीधे वो होते हैं, और आपके किंडरगार्टन तरीका और डाल्टन प्लान। तो हम देखें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो सकता है मनसूबा तरीक़ा तालीम, मनसूबा तरीक़ा तालीम। दोस्तों जो 49 का आंसर है दोस्तों, इसके अंदर डाल्टन प्लान आंसर है, बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
आप में इसका जो अपन ने पेडागोजी की क्लासेस ली थी उसके अंदर देखो मेरा जो डाल्टन प्लान वाला कंटेंट है आप उसको पढ़ना। उस पर मैंने एक पहले ही लाइन दे रखी है कि भाई इस तरीके के अंदर जो है वो तदरीस अमली होती है। अमली मतलब खुद क्रियाशील होकर काम करना पड़ता है और इसके अंदर तहकीक करता है, तहकीक छानबीन करता है। तो उसके अंदर दोस्तों ये है कि सबक से मुतालिक तहकीक और तजुर्बात को पेश करता हुआ साथ साथ मौजू पर बहस भी करता है। तो इसके अंदर दोस्तों लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जहाँ तक अगर मैं आंसर मानूंगा तो दोस्तों इसका डाल्टन प्लान है। बाकी एग्जैक्ट क्या आंसर की आएगी उस वो तो क्या मानते, बोर्ड क्या मानता है आंसर की, उसको हम श्योर कर सकते हैं। डाल्टन प्लान का जो तरीका है वो किस माहिर तालीम से मंसूब है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल मेरे आपको याद हो मेरा कंटेंट उठा लेना, ये सीधा ही डाल्टन प्लान तरीके के आगे जस्ट ये नाम है, इसके आगे मैंने इसका मौजूद दे रखा है हेलन पार्कस्ट। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला सवाल, अहमक के माने क्या है दोस्तों? हू बहू अहमक का माने दोस्तों बेवकूफ़। ये मैंने करवाया था आपको, आप किताब मेरा जो मुश्किल लफ्ज़ वाली क्लास है उसमें से देख लेना आप। अहमक बेवकूफ़। सोने पर सुहागा होना, ये क्या है? होना ना की अलामत आ रही तो मुहावरा हो जाएगा इसका। लफ्ज़ नक्श की जमा दोस्तों इसका नकूश हो जाएगी, क्या है? ठीक है, नकूश। खुर्शीद का मुतरादिफ दोस्तों, खुर्शीद का मुतरादिफ जो है वो सूरज है। मुतरादिफ पूछा है आपको, सूरज है, चांद नहीं है, आसमान नहीं है, सितारा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों गलती करी है जिन स्टूडेंट ने तो वो ये है, ये सवाल ये वाला, कसीर के माने क्या है दोस्तों? इसमें उत्कर्ष की जो आंसर की है उसमें भी इसको गलत बताया गया है दोस्तों। कसीर का जो आपको यहाँ पर माना पूछा है, मीनिंग पूछा है तो ज़्यादा है दोस्तों। अगर यहाँ पर उत्कर्ष वालों ने ए बताया जो कि गलत है, साफ गलत है दोस्तों, क्योंकि कम किससे बना है? कलील। अगर कलील होता है यहाँ पर कलील का मीनिंग होता कम, लेकिन आपको कसीर मतलब अपन कहते हैं ना कसरत से भरा हुआ था वो तो यार, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल से भरा हुआ था कसरत, तो कसीर का मतलब ज़्यादा हो गया इसका राइट आंसर। चलिए ये पैराग्राफ है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लेना। और इसको, मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ के, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है भाई? क्रिया कौन सी है? तो बैठ गया पहले इसके अंदर। मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ मुसीबत का मारा हूँ। इस जुमले में फ़ाइल है तो मुसाफिर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अगला सवाल है, लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? मायूसी हुई दोस्तों, ये मुस्तकबिल और हाल तो काट गया। अब आपके माजी ना तमाम, अगर काम जारी रहता मतलब मायूस हो रहा था तो जारी रहता तो आपके ना तमाम आता, इसलिए ये गलत हो गया। तो राइट आंसर माजी मुतलक हो जाएगा। मुसाफिर किस शहर में सॉरी अगला सवाल है दोस्तों आपके, मुसाफिर शहर में किससे मिलने गया था? तो खलीफा से मिलने गया था। ये भी आपके पूरा पैराग्राफ किताब से ही लिया गया है, आपकी जो 6 से 10 तक है। तो उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है? तो इसका राइट आंसर फ़ेल नाक़िस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके ये हो गए दोस्तों आपके लेवल 2। ये पेपर जो अभी हमने सॉल्व किया है ये है लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, और अब हम पेपर सॉल्व करेंगे या आंसर देखेंगे लेवल 2 की जो लैंग्वेज सेकंड है वो वाले बच्चे अब थोड़ा ध्यान दें। चलिए दोस्तों, अब ये पेपर है दोस्तों आपके, वापस बता दूं, लेवल 2 और लैंग्वेज सेकंड। लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड इसका पेपर है, बहुत इजी था। यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट लैंग्वेज थी उससे 20 गुना इजी पेपर था ये। अगर जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत ही अगर पढ़ लिए लास्ट टाइम में तो वो मतलब 30 में से 27-28 नंबर लेके आ रहा है इसके अंदर। दोस्तों सीधी लाइन मेरे कंटेंट से आप देख सकते हैं, आपने जो कंटेंट पढ़ा था उर्दू के नज़रिए को लेकर, उर्दू के आपके शुरुआती इसकी जो बुनियाद है, कैसे बनी है उर्दू, कहाँ से आई है, तो उसके नज़रिए को लेकर ये सवाल पूछा गया था। राइट आंसर पंजाब में उर्दू सीधी महमूद शेरानी साहब है। इनमें से किस मुरक्कब में हुरूफ कमरी है दोस्तों? दोस्तों इसके अंदर देखो, आप इसको नाम को ही पढ़ो आप, अब्दुल सत्तार, अब्दुल समद, ज़ैबुन निसा, अब्दुल जब्बार। लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है, ठीक है ना। राइट आंसर हुरूफ कमरी पूछा आपको, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पढ़ना सिखाने के लफ्ज़वारी तरीका है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका लफ्ज़ को पढ़ाई की एक इकाई के लिए मुंतखब किया जाता है। लफ्ज़ जो है लफ्ज़वारी तरीका पूछ रहा है आपको, तो लफ्ज़ को पढ़ाई की एक इकाई के लिए मुंतखब किया जाए, इंतखाब किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबक की तदरीस के बाद तलबा की जांच का जो अमल है, जांच मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब अंदाज़ा कदर, राइट आंसर इसका हो जाएगा।
नमूने की बुलंद ख़्वानी की जाती है। देखो दोस्तों कितना ये फेवरेट प्रश्न बन चुका है ये, तो मुदर्रिस के ज़रिए की जाती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, आप आराम से देखना इसको। इस जुमले में कौन सा ज़माना है, ये सेंटेंस आप लोकगीतों में देहात और कस्बे की समाज ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं, तो इसका हाल हो जाएगा दोस्तों। 67 का सवाल है, शादी ब्याह के मौके पर। ये दोस्तों बिल्कुल पैराग्राफ से सवाल सीधा फैक्चुअल सवाल उठाया गया, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये देखो, रत जगह रातिज का किस लिए देते हैं आप लोग? ऐसा तो कोई है नहीं जो रात भर इबादत करेगा अपने में आज के टाइम में, तो रात भर जागना, खुशी मनाना, ये अपनी फितरत हो गई है दोस्तों। तो ये इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हरियाली बनने वाला, ये जो है शादी बरसात के मौके पर गीत गाते हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाली बनने से मुराद दोस्तों यहाँ पर दुल्हन है। मरसिया के माने क्या है दोस्तों? मरसिया के माने देखो, मैंने हू बहू मेरे कंटेंट में सिर्फ तारीफ़ की जगह मौसूफ नाम लिख दिया, तारीफ़ की जगह मौसूफ अपने कंटेंट में नाम है, देख लेना आप। तो यहाँ पर किसी मरने वाले की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये देखो, मैंने आपको जब हुरूफ रब्त और जार करवाया था ना दोस्तों, तो आपको मैंने एक लाइन बोली थी कि जो रब्त है और रब्त, और या तो रब्त दिया होगा ऑप्शन में या जार दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे आपके। तो आपको देखो यहाँ पर सिर्फ रब्त दिया गया है, का के की वाली अलामत है ना। आप बोल रहे थे सर कई गाइडों में, कई किताबों के अंदर हुरूफ की जो किस्में वो पाँच बता रखी है, जिसमें रब्त को अलग बता रखा है, जार को अलग बता रखा है। दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों एक ही हैं, और इसके जो हुरूफ रब्त वाला पार्ट है इसी में आता है, का के की। ठीक है, ये देखो कितना आसान पूछ लिया यार, मिसाल देके भी नहीं पूछा अगले ने, सीधा सिर्फ इसम की पार्ट वाला, इसम ख़ास की जो विशेषता है उससे पूछ लिया। ये ज़ेर ज़मी से आता है जो गुले सूज़ो बखा कारून ने रास्ते में उल्टा। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर तलमी, एक ऑप्शन के अंदर तलमी आता, तलमी, तो हम इस कारून वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सही मान सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके तलमी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये इस्तिआरा दे रहा है। यहाँ पर क्या दे रहा है? इस्तिआरा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तदरीस के तहकीकी तरीके के मौजूद कौन है दोस्तों? तहकीकी तरीका दोस्तों आप मेरे YouTube के अंदर है ना, उर्दू पेडागोजी के जो 12 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख लेना। मेरे कंटेंट में हू बहू लिखा हुआ है, इसका हू बहू आराम से सीधा पहली लाइन में ये तरीके का नाम है, और इसके जस्ट आगे इसका मौजूद है आर्मस्ट्रॉन्ग। मंदरजा झेल पर इसको गौर करना आपको। पैराग्राफ बहुत ईजी है दोस्तों, ये भी आपकी किताब में से दिया गया है। मैंने बताया था ना दोस्तों, किसी भी गाइड पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ 6 से 10 तक किताबें पढ़ लो, आपके 15 सवाल सही हो जाएंगे गारंटी के साथ उर्दू में। चलिए, इस नज़म में गौतम से मुराद गौतम बुद्ध है। बहुत ईजी यार, कोई भी कर सकता है। ये देखो मस्कन, ये मैंने कितना ज़ोर लगाया था इस लफ्ज़ के ऊपर, इस लफ्ज़ के ऊपर मैंने कितना ज़ोर लगाया था जब पढ़ाया था मैंने इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकान। और लफ्ज़ विद्वानों का उर्दू में तर्जुमा है उलमा। विद्वानों का क्या है? उलमा। इस जुज़ नज़म में शायर ने किन शख्सियात का जिक्र किया? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था इसने। यहाँ पर देखो, इसमें एक रामचंद्र जी का जो है वो जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। इसी तरीके से सम्राट अशोक का भी नहीं है, तो ये कट गया। राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर ऑप्शन। किस मुल्क का जिक्र किया गया दोस्तों? हिंदुस्तान का जिक्र किया गया। हिंदुस्तान की खूबसूरती बताई गई है इसके अंदर। ज़ेर ज़बर पेशी अच्छा सवाल था दोस्तों, इसमें ज़्यादातर बच्चे अलामत करके आए हैं, लेकिन ये दोस्तों जब मैंने करवाया था अपने ज़बर ज़ेर पेश वाला, तो उसमें एराब राइट टिक है इसका, अपने कंटेंट में सीधा लिखा हुआ है ये। अफलातून के मुताबिक बच्चे की तालीम किस उम्र तक के वालिदैन की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? 6 साल के बच्चे तक दोस्तों वालिदैन की ज़िम्मेदारी बिल्कुल होनी चाहिए, और इसके बाद में जो है वो आपके शिक्षकों पर आधा डिपेंड होना चाहिए। अगला सवाल, बच्चे की ज़बान सीखने की शुरुआत बिल्कुल घर से होती है यार। बच्चा शुरुआत में सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है ज़बान। उर्दू पढ़ना सिखाने के लिए जो जुमलावारी तरीका है उसके अंदर क्या किया जाता है? जुमलावारी तरीका दोस्तों। उर्दू कायदे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल जाहिर सी बात है इसमें। ठीक है, उर्दू पढ़ना सिखाने के जुमलावारी तरीके में ये बाकी तीनों तो होती है। देखो इसमें क्या पूछा है? जुमलावारी तरीके में उर्दू कवायद की खास ज़रूरत नहीं होती, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है ये। मारूजी जांच में सही जवाब है दोस्तों, मारूजी जांच। मारूजी जांच अगर आप करते हो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो और एक होता है ऐसे टाइप में, तो आप मारूजी जांच में दोस्तों देखें तो एक ही आंसर होगा उसमें। इनमें सही इमला देखो, और यार ये जिसने इतना इजी दिया, जिसमें आपके देखो जो सवाल 2 से 3 सवाल जो गलत होने के चांसेस थे आपके, एक तो वो मीनिंग वाला और एक इमला वाला। मीनिंग वाला तो मैंने 2-3 बार आपको ज़ोर लगा कर ये याद करना, देखना, याद करना, 2-3 बार उस वर्ड को बोले थे, वो आ गया। और ये इमला देखो कितना इजी दे दिया आपको। गज़ल के लिए लाजमी होता है,
गज़ल के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर लाजमी देखें तो काफ़िया है। हालांकि ये भी गज़ल के पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है गज़ल के काफ़िया की है। अगला है बराबर से बचकर गुजर जाने वाली, ये लाइन है इसके अंदर। इसमें पूछा है कि भाई जो नाले के माने हैं, देखो एक होता है लफ्ज़ी माना और एक होता है आपके दूसरा माना, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखें तो दोस्तों शायर जब दूसरा माना लेता है यानी मिजाजी माना, और एक होता है हकीकी माना, तो दोस्तों यहाँ पर हकीकी माना इस्तेमाल नहीं किया है सबसे पहले बच्चों को, इसीलिए ऑप्शन में भटकाने के लिए ऑप्शन दिया था, तो ये गलत है दोस्तों। इसके अंदर होता है शोर व फगां, राइट आंसर। उर्दू का रस्मुल ख़त कितनी बार, यार ये सवाल मेरे समझ के बाहर है भाई। हर बार ये अभी दोनों तीनों रीड जितने भी हुए हैं इसके अंदर ये सवाल फेवरेट बन चुके हैं, ये कोई सवाल तो रिटर्न। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों पुराने पेपर है ना, अगर हम उठा के उसको सॉल्व करेंगे ना तो मतलब अपने 5 से 6 सवाल वापस उसी से बन जाते हैं। तो ख़त नस्तालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे कंटेंट में सीधा लिखा हुआ है ये, तो इसको डिटेल में समझाया गया है। तशबीब यानी किस सिनफ़ सुखन का जुज़ है भाई? तशबीब कसीदा, बिल्कुल। तशबीब, गुरेज़, मिदह, दुआ वगैरह ये सब। अभी लास्ट वाला जो मॉडल पेपर किया था ना अपन ने, लास्ट मैराथन क्लास लगाई थी, जिसने अगर मैराथन क्लास भी देखी है ना तो वो भी दोस्तों 25 के आसपास पहुंच जाएगा। चलिए अब दोस्तों चलिए दोस्तों अब हमारी जो सीरीज़ है वो है दोस्तों लेवल फर्स्ट वालों के लिए। लेवल फर्स्ट है और लैंग्वेज भी फर्स्ट है उर्दू। तो ये भी बहुत इजी रहा है पेपर उर्दू का, तो देखे जाए तो जिसने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो शुरू करते हैं इसको। ज़मीर की किस्में 5 किस्में थी, जिसमें ये भी है, बिल्कुल राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल तीनों। हुरूफ लिखने में ख़त मुस्तक़िम और ख़त मखनी, ये लाइन मेरे अलग से, मेरा जो कंटेंट है आप खोल के देख लेना दोस्तों। जो उर्दू आपके लिखाने का जो तरीका है ना, लिखाने का तरीका, उसमें मैंने अलग से इसको मतलब अच्छे से इसको आपको याद करवाने की कोशिश कराई थी। इसका पेस्टोलॉजी तरीका हो जाएगा, ठीक है। जुमलावारी तरीका और लफ्ज़वारी तरीका पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका यार? इतना इजी सवाल, देखो तहलीली तरीका है दोस्तों। जुमलावारी और लफ्ज़वारी, क्योंकि तरकीब से तहलील की तरफ चलेंगे तो उसमें जुमले, लफ्ज़, किस्से वगैरह सब आएंगे, लेकिन जो तरकीबी तरीका उसमें तो हुरूफ़ तेजी और सूती तरीका आएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। तालीम के कदीम दस्तूर के मुताबिक ज़बान की तालीम का मकसद क्या होना चाहिए दोस्तों? पुराने दौर के मतलब कदीम दस्तूर के हिसाब से 34 का दोस्तों, जहाँ तक देखो इसके अंदर बच्चों की तफवीज़ात दें और बच्चे उन्हें अपने तौर पर मुकम्मल करें, ये भी ठीक है दोस्तों। और समाजी वर्से से तालिब इल्म को रोशनास कराएं। जहाँ तक मेरा जो आंसर मैं मानूंगा तो इसको डी मान सकता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की के अंदर क्या बनता है, इसको क्या मानता है बोर्ड। तदरीस के किस तरीके में तलबा के इख्तराई, ये सवाल इसमें ज़्यादातर दोस्तों आपको इस वर्ड ने कन्फ्यूज़ किया, मुझे पता है। और इख्तरा का माना क्या होता है दोस्तों? इख्तरा का माना होता है ईजाद करना, ईजाद करना, ईजाद करना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ईजाद करना या नई चीज़ बनाना, तो इन दोनों तीनों चीज़ों के अंदर तो ऐसा कोई आपको लगता नहीं है कि कोई नई चीज़ बनेगी। तख्लीकी तरीका जो होता है वो दोस्तों इसके अंदर हम ईजाद के पार्ट को देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए होगा दोस्तों। और ये तो देखो दोस्तों, ये अभी मैंने लास्ट टाइम जब मैराथन लगाई थी उसमें भी इसको बोला था आपको। और जब अपन ने मशरिक़, मगरिब और शुमाल और जुनूब, ये चारों दिशाओं को मैंने अच्छे से, बहुत से बच्चों के कन्फ्यूज़न रहता है उर्दू की सिमतों को याद रखने में, भूल जाते हैं कौन सी मशरिक़ी कौन सी मगरिब। उस टाइम भी मैंने इसको बहुत आसान ज़बान में आपको याद करवाने की कोशिश की थी। देखो दोस्तों, हूबहू सीधा सवाल बन गया आपके, इससे 1 नंबर आपकी जेब में। कहत का क्या माना है दोस्तों? ये आपके सवाल लगभग बच्चों के मतलब मुझे लग रहा है कि गलत आएगा दोस्तों। इसका माना है दोस्तों काल, खाने पीने की चीज़ों का नापेद होना। राइट आंसर सी है इसके अंदर। चलिए, अकीदा की जमा अकाइद, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। सख्ते की अलामत, पहली रमूज़ औकाफ की पहली अलामत दोस्तों। तालीम की जमा तालीमात, तालीम की जमा क्या है? तालीमात, राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ है दोस्तों। इसका दोस्तों देखो, इनकलाबी का माना अगर हम देखें तो इनकलाब दोस्तों जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अंदर हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली चाहना, मतलब बदलाव चाहने के लिए। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे दोस्तों इसमें ए ऑप्शन करके आए हैं, ये जो कि गलत है, ठीक है। सर पर कफन बांधना, इसका मतलब है दोस्तों जान देने के लिए तैयार रहना, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखो, मुतज़ाद भी कितना इजी पूछा है, अपने कंटेंट से ही पूछा है दोस्तों। मौत का मुतज़ाद है ज़िंदगी।
ये देखो मुनज़्ज़म होने का मतलब क्या है। मुनज़्ज़म का होना मतलब इसका एकजुट होकर पूरी तरह तैयार होना। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, सुख, यार इतना इजीज। देखो दोस्तों, ये तो सोने पे सुहागा बन गया भाई। मेरिट में आगे निकलने वाले ऐसे ही सवाल थे जो आपको आगे निकालेंगे। सुख का मुतज़ाद दुख हो जाएगा दोस्तों। सुख का मुतज़ाद पूछा है आपको ना, तो दुख बिल्कुल इजी था। ग़ुलाम, सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करेंगे वो इस ग़ुलामा पर करेंगे, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर बी होगा। और देखो दोस्तों, मैंने जिस लफ्ज़ पे और ज़्यादा जोर दिया था वो था हलावत। वो क्या था? हलावत। वो क्या था? हलावत। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके बिल्कुल मिठास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। अगला सवाल, दिल टूट जाना। देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दिल टूट जाना, आपके हूबहू अगर इसका मीनिंग देखें तो किताब के अंदर मायूस होने के मायने में आता है। ये मायूस होने के मायने में आएगा। हालांकि उदास होना भी दिया हुआ बिल्कुल करीब हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग अगर हम देखें दिल टूट जाना का मुहावरे का, वो मायूस होने के मायने में आता है। किसी ज़बान के बदलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कवायद कहते हैं, ठीक है। काइल के माने क्या है दोस्तों? काइल, दोस्तों काइल का लफ्ज़ी माना होता है कहने वाला या बोलने वाला। काइल के लफ्ज़ी माना होता है कहने वाला या बोलने वाला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत या जुमले में लफ्ज़ों को एक दूसरे और जुमले को बाहमी ताल्लुक़ से, ये दोस्तों जब अभी मैंने इल्म नहव, इल्म सरफ़, इल्म आपके बलागत का जब 2-3 लाइनें मैंने इनको करवाई थी तो उस टाइम मैंने अच्छे से बताया था दोस्तों। राइट आंसर इसका इल्म सरफ़ हो जाएगा। ज़बान की नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं? तो दोस्तों ज़बान की नशोनुमा पर यानी कि अगर हम इसका देखें तो दोस्तों जिबिल्ली का माना होता है ज़ाती या पैदाइशी। जिबिल्ली का माना अगर हम देखें तो ज़ाती या पैदाइशी। तो मुझे लगता है कि जो राइट आंसर इसका बन सकता है तो वो 1 नंबर ऑप्शन बन सकता है। जहाँ तक क्या बन सकता है? 1 नंबर ऑप्शन। और क्योंकि ये दोनों तो दोस्तों बहुत कम चांस हैं, जिस्मानी सेहत और इनमें से सभी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि या तो जिबली सलाहियतें हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है यार। ज़बान के नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। एक बार इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पर देखें दोस्तों इस सवाल का, क्योंकि हुर की नशोनुमा हो सकता है। तो अगर 2 के चांसेस हैं तो इसका डी ऑप्शन भी बन सकता है अगर देखें तो। इसका आप एग्जैक्ट आंसर मैं अभी श्योर नहीं हुई, आप अपने लेवल पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफरद से मुरक्कब की तरफ, यानी कि तनहा से मिले हुओं की तरफ। तो दोस्तों बिल्कुल ये कौन सा तरीका है आपके 53 के अंदर? अबजदी तरीका हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है? अबजदी का तरीका हो जाएगा। नसर की तदरीस का बाकायदा काम किस जमात से शुरू होता है? तो दोस्तों तीसरी जमात है। दोस्तों इसके अंदर देखो श्योर नहीं हूँ मैं कि भाई तीसरी जमात से हो सकता है या दूसरी जमात से। तदरीस का बाकायदा काम किस जमात से शुरू होता है? नसर की तदरीस पूछ रहा है यहाँ पर। तो पूरा श्योर तो नहीं हूँ दोस्तों, 90% हूँ मैं, 10% अभी इसमें सस्पेंस है मुझे। तो इसका एग्जैक्ट बोर्ड क्या मानता है, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तदरीस नज़म का बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद, अगर आप किसी को तदरीसी नज़म करवा रहे हो तो उसका बुनियादी मकसद होता है बोलचाल, पढ़ाई और लिखाई की महारतें हासिल करना। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपके कोई पैराग्राफ हैं और बिल्कुल आपकी ही बुक से ये पैराग्राफ उठाया गया है। तो इसमें दोस्तों 1857 की जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और फिर है हिंदुस्तानियों को किसने अपनी फ़ौज में भर्ती किया था? तो दोस्तों अंग्रेज़, सभी जानते हैं। हैरत ज़दा दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके हैरान। अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, ये जुमला किसने कहा था? ये अब्बू ने कहा था दोस्तों। पैराग्राफ से सीधा सवाल फैक्चुअल के तौर पर सवाल पूछा गया। लफ्ज़ फ़ौरन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, उसको क्या बोलते हैं? तरमीन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं लेवल फर्स्ट का जो लैंग्वेज सेकंड है उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, वो बच्चे ध्यान से देखें इसको। पढ़ना सिखाने के तहलीली तरीके में दोस्तों कितना इजी सवाल, पहला ही आपके अपने कंटेंट से कुल से जुज़ की तरफ चलेंगे अपन।
तहलीली तरीके के अंदर तो कुल से जुज़ की तरफ, तरकीब के अंदर चलते हैं अपन जुज़ से कुल की तरफ। यूनान, मिस्र, रोमान, कदीम ज़माने में पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका राइज था? दोस्तों कदीम ज़माने में जहाँ तक देखें तो प्राचीन टाइम में तो सबसे पहले जो हुरूफ तेजी का तरीका ही था विद्यमान दोस्तों। कदीम ज़माने में अगर हम देखें तो सबसे पहले लगभग यही तरीका अपनाया जाता था शुरू के अंदर। तो कदीम के हैसियत से देखें तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन सी बनेगा। बाकी श्योर नहीं हो इसके अंदर 100% श्योर नहीं हूँ मैं। बाकी देखा जाए तो 99% हुरूफ तेजी का तरीका होना चाहिए इसका। पढ़ना सिखाने का कदीम तरीका, तो दोस्तों कदीम तरीका पढ़ना सिखाने का आपके 60 तरीके अंदर इन ऑप्शनों के बेस पे देखें तो दोस्तों सूती तरीका होगा। कौन सा तरीका होगा? सूती तरीका होगा इन ऑप्शनों के बेस पे देखें तो। चलिए क्यों होगा देखो आपको बता दूं मैं। सूती तरीका और हुरूफ तेजी का तरीका ये दोनों तरीके कदीम हैं। बाकी ये पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी तरीका ये जदीद तरीके के अंदर आ जाते हैं। इस्तक़राई तरीक़ा तदरीस में क्या इक़दाम किया जाता है दोस्तों? इस्तख़राजी, ये जो क़वाइद वाले तरीके थे ना, 2 तरीके, एक तो इस्तख़राजी था और एक इस्तक़राई था। 64 का आंसर आपके दोनों हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया दोस्तों। ये मक़रून लफ्ज़ है यहाँ पर। मक़रून क्या लफ्ज़ है? मक़रून लफ्ज़ है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके इसमें? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर ये वर्ड जो है वो गलत टाइप हो गया। मक़रून से मुजर्रद की तरफ और मालूम से नामालूम दोनों तरीक़ों का दोस्तों आपके इस्तक़राई तरीके के अंदर इक़दाम किया जाता है। चलिए तख्ता सियाह पर ये देखो दोस्तों, तख्ता सियाह पर उस्ताद बाईं तरफ तफसीला की अलामत ये रहा दोस्तों, बी ऑप्शन आपके इसमें तफसीला की अलामत। हुरूफ के मजमूए को दोस्तों क्या कहते हैं? अबजद। कितने इजी सवाल उठाए थे यार। कौन शख्स ऐसा कहता है? ये मिसाल किसकी है भाई? देखो दोस्तों निस्बत नहीं ज़ाहिर हो रही है, कोई तोल माप नहीं हो रहा है, संख्या नहीं हो रही, तो सिफ्त ज़मीरी। कौन शख्स यहाँ पर कौन जो है वो ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ था? सिफ्त ज़मीरी। वो नहीं आया, मैं आज नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको ज़मीर पहचाननी है। तो एक तो वो है और एक मैं। वो और मैं किस में? ये रहा वो और मैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। वो फ़ेल जो किसी पर असर ही ना डाले, बिल्कुल भी, सिर्फ असर को साबित करे। दोस्तों कितना मतलब मैंने इसको फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस, इसको मैंने कंटेंट शुरूत में भी पढ़ाया था, उस वक्त भी ज़ोर दिया था। जब हमने मॉडल पेपर सोल्व किए थे उस वक्त भी ज़ोर दिया था। और अभी जो लास्ट में हमने मैराथन हमने ली थी ना, उस वक्त भी मैंने इस पर ज़ोर दिया था दोस्तों। तो ना असर साबित ही नहीं कर रहा था दोस्तों, वो हो जाएगा आपके फ़ेल नाक़िस। कौन सा हो जाएगा? फ़ेल नाक़िस। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए ये पैराग्राफ है सारे जहाँ से अच्छा, गा के भी आपको मैंने इसको सुनाया था। शायर ने किसे संतरी कहा है भाई दोस्तों 71 के अंदर? दोस्तों यहाँ पर हिमालय पर्वत को कहा है, ठीक है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता का किसको कहा है? यहाँ पर गुलिस्तां कहा है हिंदुस्तान को। हमारा जो हिंदुस्तान है वो गुलिस्तां ही तो यार। चलिए गुरबत से शायर का क्या मुराद है दोस्तों? यहाँ पर 73 के अंदर यहाँ पर परदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परदेश। इसको मैंने इतना डीपली याद करवाने की कोशिश की थी, मैंने कहा था ये याद करना है आपको। देखो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, मज़कूरा अशार में शामिल काफ़ियों का इस्तेमाल हुआ इस आपके इस शायरी के अंदर। देखो आसमां, गुलिस्तां, हिंदुस्तान, ये सब काफ़िया ही तो थे दोस्तों। ये क्या थे सब? ये सब काफ़िया ही तो थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या था? गुलिस्तां पासमां। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मज़कूर अशार में किस रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों? रदीफ़ पूछ लिया यहाँ पर सीधे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों रदीफ़ आपके हो जाएगा 75 के अंदर हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा। क्योंकि आप देख लो इसके अंदर लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है ना, तो राइट आंसर रदीफ़ हो जाएगा। चलिए हुरूफ शम्सी की तादाद सीधा ही पूछ लिया, चाहे कमरी पूछे चाहे शम्सी पूछे, आपको तो 14 करना था। काफ़ किस हुरूफ की मिसाल है भाई? काफ़ तो हुरूफ कमरी की, कमरी का काफ़। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 लफ्ज़ अक़ीदा के क्या मान है? अक़ीदा, मेरा अक़ीदा ये है, मेरा यकीन ये है, मेरा भरोसा ये है। राइट आंसर डी है। वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी इसम या ज़मीर की कैफियत और अच्छाई बुराई को ज़ाहिर करे दोस्तों। सीधा फैक्चुअल सफ़ा डेफिनेशन से अपने कंटेंट से पूछ लिया है। उस्ताद का मुत्तज़ाद पूछा है दोस्तों। मुत्तज़ाद शागिर्द हो जाएगा। उस्ताद का मुत्तज़ाद क्या है? शागिर्द। इब्तदाई मंजिल पर तदरीसी ज़बान के मक़ासिद में बोलना, पढ़ना और लिखना की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है? देखो दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा अपने को।
मैंने आपको बताया था एक तो अमली और एक नज़री। अमली के अंदर दोस्तों कि हम क्रियाशील रहते हैं, यानी कि हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं, ज़बान चलती रहती है। लेकिन नज़री के अंदर सिर्फ ओनली फॉर हमारे हाथ पैर वगैरह नहीं चलते हैं, सिर्फ उस नज़र से हम कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बोलने के लिए हमारी ज़बान चलेगी, लिखने के लिए हमारे जो हैं, पढ़ने के लिए सिर्फ हम नज़री इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोलने और लिखने के लिए तो हम कोई ना कोई हरकत करनी पड़ेगी, तो अमली होगा। तो राइट आंसर नज़री और अमली दोनों है इसके अंदर, सी ऑप्शन। 82, पढ़ो और लिखो किस तहलीली तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। 82। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हुरूफ तेजी का तरीका और सूती तरीका हो सकता है। पढ़ो और लिखो, देखो, क्योंकि देखो और बोलो, यहाँ पर देखना आप थोड़ा सा, एक तरीके का नाम है देखो और बोलो। ये तो दोस्तों देखो और बोलो तरीका, ये तो होता है दोस्तों लफ्ज़ वाली तरीका। कौन सा होता है? लफ्ज़ वाली तरीका। देखो और बोलो ये तो होता है लफ्ज़ वाली तरीका। अब यहाँ पर नाम क्या आया है? पढ़ो और लिखो। तो देखो और बोलो ये लफ्ज़ वाली तरीका, इसका मतलब लफ्ज़ जहाँ जहाँ पर है वो कट जाएगा। लफ्ज़ वाली तरीका, इसमें ये कट गया, यहाँ पर भी लफ्ज़ वाली तरीका, ये भी कट गया, लफ्ज़ वाली तरीका यहाँ पर भी ये कट गया। तो बचा क्या? हुरूफ तेजी का तरीका। दोस्तों श्योर नहीं हूँ मैं, बाकी 99% इसका ऑप्शन जो है वो ए होना चाहिए। बाकी देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। ये देखो, सीधा अपने तदरीस में तमीज़ की बुनियाद किस पर रखी जाती है भाई? साबिका मालूमात पर। ये दोस्तों अभी जो अपन ने मैराथन ली थी उस पर भी ये सवाल दिया गया है, साबिका मालूमात पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 है आपका आंसर। तदरीस के किस तरीके में तलबा की इख्तराई क़ुव्वतों को, अब इख्तरा का मैंने दोस्तों पहले भी बताया था, इख्तरा के माने होता है ईजाद करना। क्या है? ईजाद करना। तदरीस के किस तरीके में तलबा की इख्तराई क़ुव्वत। अब ईजाद, कोई ना कोई ईजाद करेगा तो वो इन तरीक़ों में तो करेगा नहीं, तख्लीक़ का जो तरीका होता है इसके अंदर ईजाद करता है वो। खलल डालना, इस मुहावरे का क्या माना है दोस्तों? खलल डालना, ख़राबी या बिगाड़ पैदा करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ है दोस्तों आपके। ज़मीन आसमान एक करना, इससे मुराद क्या है? बहुत ज़्यादा कोशिश करना। इनाम की जमा इनामात, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ़ की जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? खुशामदीद कहते हैं अपन। खुशामदीद क्या कहते हैं कि हसद के माने तो होता है जलना। आलिम एक जो विद्वान होता है वो। ताज्जुब के माने अफसास। खुशामदीद अपन कहते हैं ना, खुशामदीद, खुशामदीद, आइए आइए। तो अब उसमें अपन ये इसके माने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर भी बन सकता है। 89, मज़कूर इक़्तिबास में जिस शायर का जिक्र किया गया दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके फ़िरोज़, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है ये नाम, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। ये देखिए, ये रहा फ़िरोज़। चलिए, वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ़ में शेर पढ़ता था क्या दोस्तों? तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, माजी क्या है? माजी। चलिए, तो दोस्तों ये थी आपके आंसर की सिर्फ 3 से 4 सवालात ऐसे हैं जो अपन को यहाँ पर सस्पेंस में डाल सकते हैं। इस पर मतलब पूरा श्योर तो मैं नहीं मान सकता, बोर्ड उसमें क्या मानता है। बाकी मतलब हर पेपर के अंदर 95% आंसर जो है वो पूरे एग्जैक्ट राइट हैं आपके। और हू बहू दोस्तों आप कंटेंट अगर जिस बच्चे ने पढ़ा है, जिस स्टूडेंट ने अपना कंटेंट ईमानदारी से आप बताएं कि मंजिल एकेडमी के कंटेंट से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपके उर्दू के अंदर कितने आंसर सही बन रहे हैं और पूरे ओवरऑल आपके कितने सही बन रहे हैं। आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मेहरबानी करके प्लीज़। अब रही बात हम कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों इस पेपर के लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो दोस्तों उर्दू की जो कट ऑफ रहेगी वो 110 से 115 के बीच रह सकती है इंशाल्लाह। 110 से 115 के बीच में उर्दू की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर सीटें बढ़ती है, सीट अगर बढ़ती है तो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी 108 से ऊपर। अगर सीटों का मतलब ये है कि अगर 200, 300, 400, 500, 400 तक आ जाती है तो 108 से ऊपर वाले के बच्चे के उर्दू की कट ऑफ के अंदर वो शामिल हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ ये संभावित बता रहा हूँ मैं दोस्तों, एग्जैक्ट तो अभी मैं क्या बताऊँ, क्योंकि भविष्यवाणी करना इस्लाम के अंदर मना है। लेकिन थोड़ा अनुभव के हिसाब से आपको कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बच्चों के पेपर हुए हैं
और लगभग बच्चों के उर्दू का पेपर तो ऐसा मुझे बहुत दुआएं मिल रही है, चाहे मैसेज के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से। अब आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, आपके कितने सही हो रहे हैं, उर्दू के अंदर स्पेशली कितने सही हो रहे हैं और ओवरऑल कितने सही बन रहे हैं, मेहरबानी करके कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। सिर्फ आंसर देखकर वीडियो को पॉज करके और आंसर मत निकालना है, क्योंकि इस पेपर में आंसर गलत लगाए हुए हैं। जो मैंने बोल कर बताए हैं आप उसी को ही मेहरबानी करके आंसर सही मानना, ठीक है ना। और अगर कोई आपका साथी है उसको ये नहीं पता है कि आंसर कहाँ से चेक करूँ, तो मेहरबानी करके उसको ये वीडियो भी शेयर करना, इसका लिंक शेयर करना। अब दोस्तों, हमारी जो मंजिल एकेडमी परिवार है, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि उर्दू का पेपर बढ़िया गया हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का जैसे एसएसटी या दूसरी लैंग्वेज का पेपर वीक गया हो, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रब सबको देख रहा है, वो सबके उसने जो नसीब में क्या लिखा है, जितनी मेहनत लिखी थी हमने की है। और अगर रब को ये मंजूर नहीं है इस वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो सकता है किसी इससे अच्छी वैकेंसी में हमारा नंबर आ जाए। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हम सबको फिर से पूरी ईमानदारी के साथ दिल से तैयारी करनी है। और लगभग ये मान के चलो अक्टूबर लास्ट तक दोस्तों, या तो फर्स्ट ग्रेड का चांसेस पहले ज़्यादा है और सेकंड ग्रेड का उसके बाद में है। अगर इंशाल्लाह उर्दू की उसमें पोस्ट आती है तो आपकी जो मंजिल एकेडमी है वो पूरी तरीके से और ज़्यादा मेहनत के साथ, क्योंकि फ़र्स्ट ग्रेड का लेवल हाई रहेगा तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। नो टेंशन, आप बिल्कुल ईमानदारी से, जिस तरीके से आपने मंजिल एकेडमी परिवार को इतनी दुआएं दी हैं, प्यार दिया है, इसी तरीके से आगे भी बनाए रखना है आपको। और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि यार मेरा पेपर थोड़ा वीक हो गया या गलत हो गए सवाल, सारे आए हुए सवालात। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये मान के चलो, जिस बंदे ने लगभग 12 महीने से 2 साल तक तैयारी की है, ऐसे परीक्षार्थी के भी कम से कम 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आए हुए वो गलत होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे 43 का जो सवाल था, ओमार शीट में हम उसको 3 भरना था, हमने पेपर में हमने 43 का 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी सही मान लिया, लेकिन ओमार शीट में हमसे बी भर जाता है। तो ये दोस्तों, ये 5 सवाल तो सबके लगभग आप ये मान के चलो गलत होंगे। और दोस्तों 5 सवाल ऐसे आएंगे जो मतलब हमें आ रहे हैं और लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से वो सवाल गलत हो रहे हैं। तो ये दोस्तों 10-15 सवालों का ये सबके घोलमेल ही है, ये मान के चलो। लेकिन कुछ बच्चों के दोस्तों पेपर में अच्छे नंबर आए हैं, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी, एसएस के अंदर, लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो दोस्तों जो मैथ वाले बच्चे हैं ना, अगर उनको शामिल करती है गवर्नमेंट, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ एसटीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं सिरदर्द है दोस्तों। क्योंकि मैथ वाले बच्चे कहाँ पीछे रहते, मैथ वाले जो बच्चे पीछे रह सकते थे वो जीके के अंदर पीछे रह सकते थे। लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल फर्स्ट की। लेकिन दोस्तों लेवल फर्स्ट का जो जीके का पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था। तो मैथ वाले बच्चे, मैथ के जो 30 सवाल थे वो तो वैसे भी आर्ट्स वाले बच्चे से आगे निकल गया, ऊपर से उसको ये बोनस जो जीके के सवाल थे ये और मिल गए। तो वो बच्चे, वो मैथ वाले बच्चे हैं, वो उनको पीछे छोड़ देंगे, चाहे एसटीसी वाला हो और चाहे आर्ट्स वाला बच्चा हो। तो दोस्तों अब क्या करती है गवर्नमेंट, ये उस पर डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट मैथ वालों को शामिल नहीं करती है तो दोस्तों लेवल फर्स्ट की मेरिट तो दोस्तों 110 के आसपास रहेगी, 110 के लेवल तक, 110 से 112 के बीच में। लेकिन अगर साइंस वालों को शामिल करती है गवर्नमेंट तो दोस्तों फिर ये 115 से ऊपर जाएगी, 115 से ऊपर लेवल फर्स्ट की मान के चलो ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे आने के चांसेस नहीं है। तो दोस्तों जिसके अगर कम बन रहे हैं उनको आप थोड़ा सा नाराज़ ना हो कि सर हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हमें उदास कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये मकसद नहीं है। जहाँ तक मैंने यहाँ फीडबैक लिया है सबसे, दोस्तों से, बच्चों से, तो दोस्तों ये हर बच्चे के लगभग इस लेवल के पर्सन बन रहे हैं। हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि इंशाल्लाह और इससे बेहतर तैयारी करेंगे हम, और जल्द ही बड़े लेवल पर आपकी ये मंजिल एकेडमी आपके कदम पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास रहेगी और रही है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मेहरबानी करके कमेंट ज़रूर करें आपके उर्दू के अंदर कितने नंबर बन रहे हैं और ओवरऑल कितने नंबर आए हैं आपके। ठीक है, और मंजिल एकेडमी के कंटेंट से आप कितना खुश थे, ईमानदारी से प्लीज़ आंसर देख के इस वीडियो को और निकल मत जाना। मेहरबानी करके आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपको। जैसे अपन ने मैराथन क्लास ली है, उसको कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था उसको देख के। लेकिन कमेंट, लाइक भी मत करना, लाइक की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
लाइक मत करो भले ही, लेकिन आपके कितने बन रहे हैं तो उससे हम क्या है कि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, आपके साथी को भी अंदाज़ा हो जाएगा भाई किस तरीके से हमारे साथियों के आपस में पर्सन सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो अब जिसके आंसर बनने थे, जिसके सवाल सही होने थे वो तो हो चुके। अब ये तो है नहीं कि भाई आपने यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया और वहाँ पे कम हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप ज़रूर मेहरबानी करके कमेंट करना आपके कितने सवाल बन रहे हैं, ओवरऑल उर्दू के अंदर कितने बन रहे हैं। ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नई कंटेंट नई वीडियो के साथ। और एक थोड़ा सा आपको ऐलान कर दूँ लास्ट के अंदर, अगर कोई आपका साथी अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों, अगर कोई अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए अनअकैडमी बहुत से फीचर प्रोवाइड करवा रही है, जैसे एक फ्री और एक प्लस वाला। जो फ्री वाला फीचर है उसके अंदर लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं और लिमिटेड ही PDF दी जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई प्लस वाला विद्यार्थी है उसको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे और अनलिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ और बहुत बढ़िया फीचर हैं इसके अंदर। देखिए आप इसके अंदर अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन रोज़ाना इसके अंदर होता है और आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट इसका आयोजन भी अनअकैडमी पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं CDP और उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी रीड, सीटेट या स्टेट टेट की कैटेगरी आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद में मकबूल अहमद नाम से मुझे फॉलो करें मेहरबानी करके, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। 27 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर कोई आपका साथी MP टेट है की तैयारी करना चाहता है तो ये विद्वानों की टीम है, आप इन विद्वानों के नाम और सब्जेक्ट देख सकते हैं। 1 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है, तो ज़रूर इनको ज्वाइन करें। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर अगर मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं MANZIL10 बिना स्पेस के, स्पेस नहीं है दोस्तों, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको उस कोर्स की फ़ीस का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी फ़ीस है उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऐलान, आप लोगों ने इसको समाप्त किया। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जय हिंद।